सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, मेंस का अगर हम लोग सिलेबस का बात करें तो आपको जीएस का 4 पेपर पढ़ना होता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। और जीएस पेपर 4 जो है वो क्या है, वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और उसी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का एक चैप्टर है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो कौन सा है, वो है सहिष्णुता, है ना, टॉलरेंस। तो अब देखिए, ये जो चैप्टर है यूपीएससी जैसा एग्जाम में ये सिलेबस का पार्ट है, तो समझ सकते हैं ये कितना कितना इंपॉर्टेंट ये शब्दावली है ना। और ऐसे भी आप ऐसे समझिएगा कि यूपीएससी दरअसल क्या देखता है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट करता है ना। वो देखता है कि राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस, क्या आप सही व्यक्ति है जो आपको हम चुने, आप भारत सरकार के अंडर में काम करें, आप पॉलिसी मेकर बने, आप डिसीजन मेकिंग में शामिल हो, आप कूटनीति का पार्ट बने। तो आप समझ ना, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलती है, तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होना जरूरी है। इसलिए एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को क्या किया गया, सिलेबस में शामिल किया गया। उसमें बहुत सारा टर्मोलॉजी क्या होता है, पढ़ना होता है। और एक सिविल सेवक के अंदर टॉलरेंस का भाव होना चाहिए। यहाँ पे ये सिलेबस का हिस्सा इसलिए बताया जा रहा है कि आपके अंदर टॉलरेंस का भाव है कि नहीं, वो आपको टेस्ट किया जाएगा। केस स्टडी के माध्यम से टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू में आपका टेस्ट किया जाएगा कि आपके अंदर टॉलरेंस का भाव है कि नहीं। अगर आपके अंदर टॉलरेंस, आप इनटॉलरेंस है ना, आपके अंदर इनटॉलरेंस का भाव है, तो फिर आपके लिए ये जगह नहीं है, तो आप राइट पर्सन नहीं है उस जगह जाने के लिए। और ऐसे भी एक सभ्य समाज में टॉलरेंस का होना जरूरी है, मतलब हर व्यक्ति में। क्योंकि जब व्यक्ति में टॉलरेंस का भाव होगा तो आपका व्यक्तित्व में क्या होगा, निखार होगा। और जब व्यक्तित्व में निखार होगा तो एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, और सभ्य समाज से ही क्या होता है, एक बेहतर राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि सहिष्णुता होता क्या है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, और क्यों एक सिविल सेवक को सहिष्णु होना चाहिए। देखिए, ऐसे भी सिविल सेवक जो होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, ये क्या होते हैं, लीडर होते हैं, लीड करते हैं, है ना। तो अगर लीडर ही क्या होगा, सहिष्णु होगा, तो उसके आने वाले, उसके अधीनस्थ अधिकारी जितने हैं, उसके अधीनस्थ जितने कर्मचारी हैं, उन लोगों को भी सहिष्णु बनना पड़ेगा। यही वजह है कि यूपीएससी जैसा एग्जाम में, यूपीएससी जैसा सिलेबस में सहिष्णुता क्या किया जा रहा है, सहिष्णुता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में दिया जा रहा है। और आपके हर केस स्टडी में कहीं ना कहीं आपका सहिष्णुता का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सहिष्णुता होता क्या है। देखिए, टॉलरेंस शब्द जो है, सहिष्णुता शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वीकार करना। अगर आप भारत के संदर्भ में बात करें, तो क्या आपको पता है कि भारत एक विविधता वाला देश है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग पहनावा के लोग रहते हैं, अलग अलग, मेरा ड्रेस अलग हो सकता है, आपका ड्रेस अलग हो सकता है ना। अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, है ना। मेरा भाषा अलग हो सकता है, आपका भाषा अलग हो सकता है ना। तो भारत में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाता है। इतना विविधता आपको किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगा। यहाँ का संस्कृति अलग है, यहाँ का भोजन अलग है, नॉर्थ इंडिया का अलग भोजन है, साउथ इंडिया का अलग भोजन है ना। कल्चर आप देखिएगा अलग है, पहनावा जो ड्रेस होता है वो अलग है ना। बहुत सारा विविधता है, धर्म अलग है, जाति अलग है, और भाषा तो खैर किलोमीटर पे है ना, क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक एक किलोमीटर पे आपको देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, भाषा बदल जाता है। तो इतना विविधता वाला देश में, हमारे देश में खास करके सहिष्णुता का बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। यही वजह है कि जो देश का सर्वोच्च एग्जाम होता है, उसके सिलेबस में सहिष्णुता डाल दिया गया। तो खैर चलिए, अब समझते हैं हम लोग सहिष्णुता क्या होता है। मैंने आपको जैसा कि बताया, सहिष्णुता का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। क्या स्वीकार करना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विविधता है, विविधता जरूर है, लेकिन विविधता में ही एकात्मक का भाव होना चाहिए आपके अंदर, वही होता है सहिष्णुता। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि हम जैसा कपड़ा पहन रहे हैं वैसे ही सामने वाला कपड़ा पहने, हम जो भोजन कर रहे हैं वैसे ही सामने वाला भोजन करे, हम जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं सामने वाला वैसे कल्चर को फॉलो करे। अगर ये चीज आपके अंदर का भाव है तो आप सहिष्णु नहीं, फिर आप ऑर्थोडॉक्स है, आप फिर क्या है, कट्टर है। आप अपना संस्कृति को, अपना पहचान को एक तरह से क्या करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं सामने वाला के ऊपर। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति का अपना क्या है, अलग अलग पहचान है, अलग अलग वो फ्रीडम से क्या होता है, रहता है। देखिए, तो सहिष्णुता का मतलब हो गया कि विविधता में भी एकात्मक का भाव हो, तो आप सहिष्णु हैं कि मेरा कल्चर भी अच्छा है, तुम्हारा कल्चर भी अच्छा है। हम किसी को निकृष्ट तरीके से नहीं देखेंगे, हम किसी को नीच नहीं समझेंगे, हम ये नहीं समझेंगे कि तुम बड़ा निचला कल्चर का, हम एकदम है ना सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ का भाव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज का भाव आना चाहिए, समानता का भाव आना चाहिए, स्वीकार्यता का भाव आना चाहिए। तो मेरा कपड़ा भी अच्छा, मेरा कल्चर का कपड़ा जो है ये भी अच्छा, तुम्हारा कल्चर का कपड़ा तुम्हारा भी अच्छा, मेरा भोजन भी अच्छा, तुम्हारा भोजन भी अच्छा,
है ना, मेरा भाषा भी अच्छा, तुम्हारा भाषा भी अच्छा, है ना, तो हम उसको स्वीकार। हम बहुत लोग क्या होता है, सहिष्णुता का मतलब ये समझ लेते हैं कि सहिष्णुता का मतलब हो गया कि आपको उसके जैसा बनने बोला जा रहा है। नहीं, आपको उसके जैसा बनने बोला नहीं जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीज को, सामने वाला चीज जो आपके विपरीत है, उसको स्वीकार कीजिए। आपको जैसा आपका धर्म प्यारा है, वैसे सामने वाला को भी उसका धर्म प्यारा है, तो आप उसको क्या कीजिए, स्वीकार कीजिए, सहिष्णुता का भाव लाइए। आप समझना कि क्या वजह है कि यूपीएससी जैसा सिलेबस, यूपीएससी जैसा एग्जाम में सहिष्णुता को क्या किया गया, सिलेबस में डाला गया। देखिए, एक सिविल सेवक को सहिष्णु क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक सिविल सेवक के पास समस्या लेकर के हर प्रकार के लोग आएंगे, हर वर्ग के लोग आएंगे, हर जाति के लोग आएंगे, हर धर्म के लोग आएंगे, अलग अलग लिंग के लोग आएंगे। तो आप समझना, यहां पे सहिष्णु होना जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिएगा सहिष्णुता का मतलब, और आपको स्पष्ट होगा अगर हम लोग धार्मिक सहिष्णुता का बात करें। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, है ना, एक का नाम रमेश है, मान लीजिए दो दोस्त है, एक का नाम मान लेते हैं रमेश है, तो ये हिंदू धर्म को फॉलो करता है, एक का नाम रहीम है, ठीक है, ये इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। दोनों बड़ा अच्छा दोस्त है, दोनों घूमने जा रहा है, मान लीजिए दोनों बाहर में कहीं पे पढ़ता है, दिल्ली उल्ली में पढ़ता है, ये दोनों अपना गाँव गया, और गाँव गया तो वहाँ पे आया कि बोले चलो हम लोग खेत वेत देख के आते, घूम के आते, अपना गाँव का सैर करते। गाँव का इसने क्या देखा, माहौल धीरे धीरे देख रहा है क्या खराब होते जा रहा है। क्या खराब होते जा रहा है कि रमेश देखता क्या है अचानक से कि बड़ा शोर हो रहा है, कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या देख रहा है, दूर से 10-15 लोग आ रहे हैं, और वो जो लोग हैं वो रमेश के मतलब इसी के जान पहचान के लोग हैं, या फिर इसी के खानदान के लोग हैं। और वो क्या देख रहा है कि वो देख रहा है कि रहीम की तरफ ये क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब रमेश को लग रहा है कि रहीम की तरफ क्यों बढ़ रहा है, रहीम कोई गलती किया है क्या? जब लोग इकट्ठा हुए लाठी डंडा लेके, है ना, वहां पे वो धार्मिक नारा लगा रहे हैं ना, और धार्मिक जब नारा लगा रहे हैं तो धार्मिक नारा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उनको धर्म से बहुत ज्यादा प्रेम है, उनको सामने वाला के क्या करना है, विरोध करना, इसलिए वो धार्मिक नारा लगा रहे। अब वो धार्मिक नारा लगा के बोल रहे कि इसको हम छोड़ेंगे, इसको गांव से क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो रमेश कह रहा है कि इसको गांव से क्यों बाहर करेगा, इसका क्या गलती है, हम लोग तो साथ में रहते, दिल्ली में रहते, हम लोग पढ़ते। बोले नहीं, फलाना गांव में दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान का दंगा हो गया, वहां पे हिंदू को मारा गया, इसलिए अब इस गांव में हम मुस्लिम को क्या करेंगे, मारेंगे। तो यहां पे रमेश क्या देख रहा है कि समाज में सहिष्णुता का भाव क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। सहिष्णुता का भाव अगर आपके अंदर रहेगा तो सहिष्णुता जो होता है वो संवाद सिखाता है। संवाद का मतलब हो गया कि आप बैठकर बात कीजिए, है ना। जरूरी नहीं कि किसी जगह पे कोई चीज घटना हो रहा है या कोई नेता कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो आपको उसके पीछे पीछे क्या करना है, आपको उसके पीछे पीछे भागना है। तो आप समझना, तो सहिष्णुता का मतलब होता है, तो रमेश के अंदर क्या है, सहिष्णुता है ना। इसी का आप उल्टा एग्जाम्पल लीजिए, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि रहीम के जान पहचान के ऐसी के खानदान के लोग रमेश की तरफ दौड़े मारने के लिए, और वो भी एक धार्मिक नारा लगा रहे। तब यहां पे क्या होगा, तो यहां पे रहीम बोलेगा कि नहीं, रमेश का इसमें कोई गलती नहीं है, तुम पूरे वर्ग को, पूरे धर्म को यहां पे इकट्ठा मत करो। मतलब आप समझिएगा, तो सहिष्णुता का मतलब होता है स्वीकार करना। जब आप में स्वीकार्यता का भाव नहीं होगा तो आपका सारा चीज क्या हो जाएगा, तो आपका सारा मतलब आप इनटॉलरेंस हो जाइएगा, और सामने वाला को आप अपने तरह बनाना चाहिए। आप चाहिएगा कि मेरे जैसा ही वस्त्र पहने, हम जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं वैसे ही पूजा पाठ करें, हम जिस तरह से हम अपना संस्कृति को फॉलो करते हैं, हम जिस तरह से अपना फेस्टिवल को मनाते हैं उस तरह से ये सामने वाला भी अपना फेस्टिवल बनाए। सहिष्णु का मतलब होता है कि हम अपना फेस्टिवल भी मनाएंगे और तुम्हारा फेस्टिवल है, तुम भी अपना फेस्टिवल बनाओ, हम तुम्हारे फेस्टिवल में तुमको विश करेंगे, तुम भी मेरे फेस्टिवल में हमको क्या करो, विश करो, क्योंकि हम लोग क्या है, सहिष्णु है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एक लेख मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें एक चंडीगढ़ में एक स्कूल है, वहाँ उस स्कूल के बारे में पढ़ा मैंने कि वहाँ पे हर धर्म का एक तरह से, हर धर्म में जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सिखाई जाती है स्टूडेंट्स को। एक तो जो पाठ्यक्रम जो है उसका सिलेबस है वो तो पढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही साथ हिंदू धर्म में, सिख पंथ में, या फिर आपका इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में जो अच्छा बात है उसको लोगों को, स्टूडेंट को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि वो दिखा रहा, वो स्कूल में ये बता रहा है कि ये विविधता वाला जो देश है, शायद आशियाना पब्लिक स्कूल ऐसे करके कुछ नाम है उसका, है ना, मैंने लेख में पढ़ा था, ऐसे करके कुछ नाम है, चंडीगढ़ में वो स्कूल। तो वो स्कूल में मैंने क्या देखा, वहाँ पे मैंने जो लेख पढ़ा उसमें बताया गया कि वहाँ पे लोग, मतलब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें दिखा रहा कि जो विविधता में एकता, एक तरह से क्या चीज़ सिखाया जा रहा है, सहिष्णुता सिखाया जा रहा है ना। तो आप समझना, वहीं पे कहानी मिलता है, जो लेखक ये लिख रहे थे उन्होंने लिखा है कि उसी स्कूल के बाहर, उसी स्कूल की एक स्टूडेंट थी, है ना, वो ये सिख थी, है ना, वो
अपने उनकी नानी माँ उनसे मिलने आई थी। तो नानी माँ को उसने, वो बच्ची एक 7 साल की बच्ची थी, है ना। वो 7 साल की बच्ची ने क्या किया, नानी माँ को, नानी माँ जब उससे मिली उली तो 7 साल की बच्ची ने नानी माँ को एक बात कहा, और वो बच्ची ने कहा कि नानी माँ, मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाना चाहती हूँ। तो नानी माँ बोली ठीक है, मिलेंगे हम लोग, है ना। लेकिन वो बच्ची कहती है कि लेकिन मुझे एक झूठ बोलना पड़ेगा। तो नानी माँ कहती क्या क्या झूठ, है ना। वो बच्ची बोली कि मैं आपको अपनी फ्रेंड से जब आपका मैं परिचय करवाऊंगा तो मैं कहूंगी कि ये मेरी दादी माँ है, ये मेरी नानी माँ नहीं। क्या मैं बोलूँगा, ये मेरी दादी माँ है। अब नानी माँ बोली कि नहीं नहीं, नानी माँ वहाँ पे बोलती है कि नहीं, नानी माँ वहाँ पे सत्य का पाठ पढ़ाना क्या करेगी, शुरू करेगी। नानी माँ बोलेगी नहीं बच्चा, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम अपनी दोस्त को क्या बोलना, तुम अपनी दोस्त को बोलना कि नहीं मैं नानी हूँ, जो मैं हूँ वही बताना, तुम क्यों मुझे दादी बनाना चाहती हो। उसके बाद उस बच्ची का जो जवाब आया, वो लेखक कहते हैं कि उसकी नानी की आंखों में भी आंसू आ गया और मेरे आंखों में भी आंसू आ गया। वो बच्ची कहती है, वो 7 वर्ष की बच्ची, वो कहती है कि दरअसल बात ये है नानी माँ कि मेरी जो दोस्त है जिससे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, अभी हाल फिलहाल में ही उसकी नानी माँ की मृत्यु हो गई। वो काफ़ी दुखी रहती है, अपनी नानी माँ के बहुत क्लोज थी, बहुत दुखी रहती है। और जब मैं उसे कहूँगी कि ये मेरी नानी माँ है, तो शायद उसे फिर से वो याद आने लगे, अपनी नानी माँ का याद आ जाए, वो फिर से दुखी हो जाए, वो फिर से रोने ना लगे, इसलिए मैं आपको दादी माँ कहूँगी। तो आप समझना, वो 7 वर्ष की बच्ची है ना, इतना ज़्यादा उसके अंदर क्या है, टॉलरेंस। समझ पा रहे बात। तो आप समझना, तो मैंने क्या बोला कि एक बेहतरीन शिक्षा अगर दिया जाता है तो आपका व्यक्तित्व का क्या होगा, विकास होगा, और व्यक्तित्व से क्या बनता है, समाज बनता है, समाज से क्या होता है, देश बनता है। ठीक है, तो ये तो खैर, तो यहां पे आप समझिएगा यूपीएससी के सिलेबस में सहिष्णुता का पार्ट इसलिए डाला गया कि ताकि एक सिविल सेवक जो है, जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, जब आप उस पद पर आएंगे तो आपके पास अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग अपना समस्या लेकर आएंगे। और अगर आपके अंदर सहिष्णुता नहीं रहेगा, आप किसी एक धर्म विशेष को फॉलो करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे धर्म जैसे ही सामने वाला धर्म बन जाए, अगर आपका माइंड सेटअप ये है, इसका मतलब आपके अंदर सहिष्णुता का भाव नहीं। आप चाहते हैं कि मेरा जो कल्चर है वैसे ही कल्चर पूरा इंडिया क्या करे, वही कल्चर को पूरा इंडिया क्या करे, फॉलो करे। अगर ये आपके अंदर का भाव है तो आप क्या कीजिएगा, आप वहां पे पक्षपात कीजिएगा। जब आपके जैसा, आप जिस तरह से पहनावा या आप जिस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, या आप जिस तरह का धर्म को फॉलो करते हैं, वैसा कोई आपके पास समस्या लेके आएगा, है ना, कोई जनता समस्या लेके आ रहा है, तो आप उसका क्या कीजिएगा, समाधान कीजिएगा। लेकिन जैसे आपके विपरीत अगर आप कोई जनता समस्या लेके आ रहा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप उसको हे दृष्टि से देखिएगा, गलत दृष्टि से देखिएगा और उसका काम नहीं कीजिएगा। इसलिए बोला जाता है कि एक सिविल सेवक जो होता है उसके अंदर सहिष्णुता का भाव होना चाहिए, ताकि वो समान रूप से सबको देख पाए। तो देखिए होता क्या है कि अब देखिए, अगर सहिष्णुता का भाव रहेगा, एक समाज में जो निचला तबका लोग हैं, जो गरीब है या जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो जिसके पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोग अगर समाज में आएंगे तो उससे भी आप उसी तरीके से बात कीजिए जैसे आप समृद्ध लोगों से बात करते हैं। लेकिन अमूमन क्या देखा जाता है समाज में, देखिए यूपीएससी क्यों डाला है इसको अपने सिलेबस में, इसलिए डाला क्योंकि अमूमन क्या देखा जाता है, जो अधिकारी लोग होते हैं, अगर उस अधिकारी से आप अपना एक तरह से पैरवी लगाइएगा, आप बताइएगा कि मेरा भाई ये है या मेरी बहन ये है, वो आईएएस ऑफिसर है, वो एसपी है, वो डीएसपी है, जब उसको आप अपना परिचय दे दीजिएगा तो बहुत अच्छे से शालीनता से आपसे क्या करेगा, बात करेगा, और आपका काम भी क्या कर देगा, जल्दी से कर देगा। लेकिन एक साधारण सा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो गरीब व्यक्ति है, वो अगर किसी अधिकारी के पास जाता है तो उससे वो ठीक से बात भी नहीं करता, बोलते जाओ तुम मेरे चपरासी बात कर लो, मैं पीए से बात कर लो, है ना, आना कल आना परसों आना। उसको क्या किया जा रहा है, लगातार दोहराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर टॉलरेंस का भाव नहीं है। अगर आपके अंदर टॉलरेंस का भाव रहता तो आप समानता से दोनों को क्या करते, देखते। आप जैसे उस व्यक्ति को देख रहे हैं जो समृद्ध व्यक्ति है, जो पैरवी लेकर के आ रहा है, उसी प्रकार आप जो निचले वर्ग के व्यक्ति है उसको भी उसी प्रकार से आप क्या कीजिएगा, देखिएगा। इसलिए एक सिविल सेवक के अंदर टॉलरेंस का भाव होना क्या है, सहिष्णुता का भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो क्या कर पाएंगे, अच्छे से वर्क कर पाए। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, राजस्थान कैडर की एक आईएएस ऑफिसर मंजू राजपाल, आपने नाम सुना होगा मंजू राजपाल। उन्होंने क्या किया, मनरेगा को एक तरह से, मनरेगा जो योजना है ना, मनरेगा को लागू करने के लिए, उसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए उन्होंने क्या किया, वो गांव गांव घूमी, खुद से सर्वे की, खुद से घूमी और लोगों से बात की, लोगों को बताइए कि आप मनरेगा से जुड़िए, मनरेगा के तहत आप काम कीजिए, आपका जीवन स्तर क्या होगा, आपका जीवन स्तर अच्छा होगा।
तो देखिए क्या होता है कि एक आईएएस ऑफिसर का काम क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसी है उसको क्या करना, लागू करना। अब वही मनरेगा किसी राज्य में फेल हो गया और वही मनरेगा राजस्थान में सक्सेसफुल हो गया, इसमें देन किसका जाता है, उसमें देन जाता है जो उसको लागू किया जाता है, लागू करने वाला है ना, उसी का श्रेय जाता है। ठीक है, तो आप समझना, तो यहां पे मंजू राजपाल क्या करती थी, वो घूम घूम के सबको मनरेगा के बारे में बताती थी, जानकारी देती थी। और जहां वो नहीं जा पाई, कुछ जगह ऐसा है जहां वो नहीं जा पाई, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, हर घर में एक पीला चावल और गुड़ भेजवा के वहां पे लोगों को आमंत्रित किए। इसका क्या मतलब है, देखिए राजस्थान कल्चर में वहां पे एक पौराणिक कल्चर आ रहा है, मतलब परंपरा चलते आ रहा है कि पीला चावल और गुड़ देकर किसी को निमंत्रण अगर आपको देना, आमंत्रित करना है, तो बड़ा अपने आप को देखते क्या, वो सम्मानजनक रूप से देखा जाता है उसको कि ये मेरा बहुत सम्मान किया। अगर मैं किसी को पीला चावल और गुड़ देकर के निमंत्रण दे रहा हूं तो सामने वाला को लगेगा कि मेरा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया। तो मंजू राजपाल को ये कल्चर पता था, उन्होंने क्या किया, लोगों को चावल और पीला चावल और गुड़ देकर के आमंत्रित किया। और लोगों जब आए उसके पास तो लोगों को उन्होंने बताया मनरेगा का क्या लाभ है, आपका जीवन स्तर कैसे बेहतर बनाया जाए। तो एक बेहतरीन एक क्या की वो एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो एक बेहतरीन सिविल सेवक की क्या है एग्जाम्पल, तो वो दिखाई कि मेरे अंदर क्या है, सहिष्णुता का भाव। तो इसलिए निचले वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, उससे भी उसी आदर से वो क्या कर रही थी, बात कर रही थी। अच्छा, मंजू राजपाल का अगर व्यक्तिगत जीवन को आप देखिएगा तो वहां पे भी उनके अंदर बहुत सारा सहिष्णुता का भाव आपको दिखेगा। वो 3 बच्ची को गोद ली है और 3 बच्ची का पालन पोषण कर रही है। तो खैर, तो इसलिए एक सिविल सेवक के अंदर सहिष्णुता का क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सहिष्णुता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी एक सिविल सर्वेंट ही नहीं, हमारे अंदर, आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, टॉलरेंस का भाव होना चाहिए। एक सभ्य समाज अगर आप देखना चाहते हैं, एक मजबूत देश देखना चाहते हैं, तो टॉलरेंस का भावना क्या करना पड़ेगा, आपको विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि विविधता में क्या है, एकता है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।